नमस्ते, हमारे यूट्यूब चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के द्वारा एचपीआरसी टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2025-26 के लिए फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। यदि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज की क्लास में हम एचपीटीजीटी आर्ट्स कमीशन का मॉक टेस्ट करेंगे। ये मॉक टेस्ट आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम 107 के आसपास एमसीक्यूज़ करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इतिहास के एमसीक्यूज़ से। सबसे पहला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था, जो वास्तुकला की तक्षशिला शैली का प्रतिनिधित्व करता है? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण प्रथम ने। व्याख्या, यह मंदिर एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा ढांचा है। यह राष्ट्रकूट वास्तुकला का चरमोत्कर्ष माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रागैतिहासिक काल का पिता कहा जाता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, रॉबर्ट ब्रूस फुट। व्याख्या, 1863 में पल्लवरम मद्रास में पहले पुरापाषाण कालीन औजार की खोज के कारण उन्हें यह उपाधि दी गई है। प्रश्न संख्या 3, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, एक विशाल सेना का कम खर्च में रखरखाव। व्याख्या, अलाउद्दीन को मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए बड़ी सेना चाहिए थी, जिसे वह कम वेतन पर तभी रख सकता था जब वस्तुओं की कीमतें कम हो। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। व्याख्या, मौलवी अहमदुल्ला ने अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था और अंग्रेज़ों ने उन पर 50,000 का इनाम रखा था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल धौलावीरा क्यों विशिष्ट है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यहाँ पर क्या था, यहाँ जल प्रबंधन प्रणाली उन्नत थी, नगर 3 भागों में विभाजित था, यहाँ से विशाल स्टेडियम मिला है। व्याख्या, गुजरात के कच्छ में स्थित धौलावीरा अपनी जल संचय प्रणालियों और त्रिस्तरीय नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल का विनाश किसने किया था? सही विकल्प है ऑप्शन सी, बलबन ने। बलबन स्वयं इस दल का सदस्य था, लेकिन सुल्तान बनने के बाद अपनी सत्ता को सुरक्षित करने के लिए उसने इस शक्तिशाली तुर्क गुट को खत्म कर दिया। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? उत्तर होगा ऑप्शन ए, बेलगाम 1924 में। यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म किन 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभाजित हो गया? सही विकल्प है ऑप्शन बी, हीनयान और महायान में। कनिष्क के काल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित इस संगीति में यह विभाजन हुआ था। ठीक है, जो चतुर्थ बौद्ध संगीति है वो कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। अगला प्रश्न है, शिवाजी के प्रशासन में अमात्य का क्या अर्थ था? अमात्य का क्या कार्य था? उत्तर होगा ऑप्शन बी, वित्त एवं राजस्व मंत्री। अष्टप्रधान परिषद में अमात्य राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखते थे। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के किस भाग को आईने अकबरी कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, तृतीय भाग। व्याख्या, अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा के तीसरे खंड में
अकबर के प्रशासन, सेना और राजस्व व्यवस्था का वर्णन है। अब है भूगोल के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। प्रश्न संख्या 11, कोरियोलिस बल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सही विकल्प है ऑप्शन सी, यह ध्रुवों पर अधिकतम होता है। व्याख्या, कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, जो विषुवत रेखा पर शून्य और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी से होकर बहती है? सही विकल्प है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा और ताप्ती नदियां विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच भ्रंश घाटी से होकर पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न है, सारगासो सागर किस महासागर में स्थित है? सही विकल्प है ऑप्शन ए, उत्तर अटलांटिक महासागर। व्याख्या, यह बिना तट वाला सागर है जो समुद्री धाराओं के चक्र के बीच स्थित शीत जल का क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य मोलासिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? उत्तर है ऑप्शन बी, मिजोरम। मिजोरम को मृदु और असंगठित निक्षेपों से बने होने के कारण मोलासिस बेसिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? सही विकल्प है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका में। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को अफ्रीका में सवाना, वेनेजुएला में लानोस, ब्राजील में कंपोज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गरजने वाली चालीसा क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ हवाएं। 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच विशाल जल क्षेत्र होने के कारण हवाएं अत्यंत तीव्र गति से चलती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे में किन तत्वों की प्रधानता है? सही विकल्प है ऑप्शन सी, निकिल और लोहा। स्वेस के वर्गीकरण के अनुसार कोर परत को निफे कहा जाता है क्योंकि इसमें निकिल Ni और फेरम Fe प्रचुर मात्रा में है। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मत्स्य उत्पादन से। मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसे शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? सही विकल्प है ऑप्शन सी, मंगल ग्रह। यह माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है, अल नीनो का भारतीय मॉनसून पर क्या प्रभाव पड़ता है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, सूखा पड़ने की संभावना बढ़ती है। व्याख्या, प्रशांत महासागर के गर्म होने से मॉनसून की हवाएं कमजोर हो जाती हैं, जिससे भारत में कम वर्षा होती है। अब है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एंजल का नियम क्या बताता है? सही विकल्प है ऑप्शन ए, आय बढ़ने पर भोजन पर खर्च का प्रतिशत घटता है। अगला प्रश्न है, व्याख्या, यह सिद्धांत बताता है कि जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है, कुल आय का एक छोटा हिस्सा भोजन पर खर्च होता है।
प्रश्न संख्या 22, मुद्रास्फीति जन्य मंदी की स्थिति में क्या होता है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों बढ़ते हैं। व्याख्या, यह एक असामान्य स्थिति है जहां आर्थिक विकास रुक जाता है लेकिन कीमतें बढ़ती रहती है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष बेस ईयर का क्या है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, 2011 और 12। वर्तमान में एनएसओ इसी आधार वर्ष का उपयोग करके जीडीपी की गणना करता है, हालांकि इसे बदलने पर चर्चा जारी है। अगला प्रश्न है, गिफिन वस्तुओं के मामले में मांग वक्र कैसा होता है? मांग का वक्र कैसा होता है? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प है ऑप्शन ए, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, पॉजिटिव। व्याख्या, ये घटिया वस्तुएं हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। कीमत बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, रेपो रेट बढ़ने का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर होगा ऑप्शन सी, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण होगा। रेपो रेट बढ़ने से ब्याज दरें बढ़ती है जिससे उपभोग कम होता है और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगती है। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस प्रकार का कर है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, गंतव्य आधारित अप्रत्यक्ष कर। व्याख्या, यह उपभोग के स्थान पर वसूला जाता है, ना कि उत्पादन के स्थान पर। अगला प्रश्न है, लॉरेंज वक्र का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, आय की विषमता। यह वक्र दिखाता है कि जनसंख्या और उनकी आय का वितरण कितना असमान है। इसके अंकीय मान को गिनी गुणांक कहते हैं। अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? गोल्डन रेवोल्यूशन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, बागवानी और शहद उत्पादन से। 1991 से 2003 के बीच भारत में बागवानी उत्पादों में भारी वृद्धि को स्वर्ण क्रांति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, IBRD। व्याख्या, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ही विश्व बैंक का मुख्य अंग है। अगला प्रश्न है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं योजना 2012 से 17 भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। अगला टॉपिक है, राजनीति शास्त्र के इंपॉर्टेंट MCQs। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 44। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है जिसे लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य 2024-25 में बना है। अगला प्रश्न है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास था? फिर से रिपीट हो गया, सॉरी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श भारतीय संविधान में कहां से लाए गए हैं? सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांसीसी क्रांति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये शब्द फ्रांसीसी संविधान से प्रेरित है।
अगला प्रश्न है शून्यकाल 0 आवर्स भारतीय संसदीय व्यवस्था में किसकी देन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। यह 1962 में भारतीय संसदीय प्रक्रिया में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? सही विकल्प है ऑप्शन बी अनुच्छेद 72। व्याख्या, इसके तहत राष्ट्रपति को मृत्युदंड सहित किसी भी सजा को माफ करने या बदलने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी 66वां संवैधानिक संशोधन 2002। व्याख्या, इसके द्वारा अनुच्छेद 21 से जोड़ा गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी दल के पास कितनी सीटें होनी चाहिए? सही विकल्प है ऑप्शन बी कुल सीटों का 1/10 भाग। व्याख्या, इसे कोरम के समान ही नियम माना जाता है। वर्तमान में 2026 संदर्भ में राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। अगला प्रश्न है राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। इसे भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। जो राज्यसभा है यह एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है। व्याख्या, राज्यसभा एक निरंतर चलने वाला सदन है। इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी विपक्षी दल का नेता। यह परंपरा 1967 में शुरू हुई ताकि सरकारी खर्चों की निष्पक्ष जांच हो सके। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? सही विकल्प है ऑप्शन बी संविधान का भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इसमें नागरिकों के मूलभूत अधिकारों का वर्णन है जो न्यायोचित है। अगला प्रश्न है भारत में ईवीएम का पूर्ण रूप से प्रयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा था? सही उत्तर है ऑप्शन बी गोवा 1999 के विधानसभा चुनाव में। व्याख्या, हालांकि पहली बार केरल में एक निर्वाचन क्षेत्र में परीक्षण हुआ था लेकिन पूरे राज्य में गोवा ने किया। लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। लोक प्रशासन में हॉथॉर्न प्रयोग ने किस सिद्धांत को जन्म दिया? सही विकल्प है ऑप्शन बी मानवीय संबंध सिद्धांत। व्याख्या, एल्टन मेयो द्वारा किए गए इन प्रयोगों ने सिद्ध किया कि कार्यस्थल पर भौतिक परिस्थितियों से ज्यादा मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारक महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है आदेश की एकता यूनिटी ऑफ कमांड का अर्थ क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एक अधीनस्थ को केवल एक ही वरिष्ठ अधिकारी के आदेश मिलना चाहिए। व्याख्या, यह भ्रम को दूर करता है और जवाबदेही तय करता है। अगला प्रश्न है निकोलस हेनरी ने लोक प्रशासन के विकास को कितने चरणों में विभाजित किया? सही विकल्प है ऑप्शन सी 5 चरणों में। व्याख्या, हेनरी ने राजनीति प्रशासन द्वैत भाव से लेकर शासन तक 5 चरणों की व्याख्या की है। अगला प्रश्न है शून्य आधारित बजट ZBB का सबसे बड़ा लाभ क्या है?
सही उत्तर है ऑप्शन बी, यह संसाधनों के अनावश्यक आवंटन को रोकता है। व्याख्या, इससे हर बार बजट शून्य से शुरू होता है और प्रत्येक खर्च के लिए नया तर्क देना पड़ता है। अगला प्रश्न है प्रशासन में पोस्ट कोर्ब शब्द में को का क्या अर्थ है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय। लूथर गुलिक द्वारा दिए गए इस सूत्र में को का अर्थ है संगठन के विभिन्न अंगों में तालमेल बिठाना। अगला प्रश्न है मैक्स वेबर के अनुसार आदर्श नौकरशाही की मुख्य विशेषता क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लिखित दस्तावेज और नियम। व्याख्या, वेबर की नौकरशाही तर्कसंगत और कानूनी सत्ता पर आधारित है। अगला प्रश्न है ग्रैपवाइन प्रशासन में किस प्रकार का संचार है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, अनौपचारिक। यह गपशप या अफवाहों के माध्यम से फैलने वाला अनियंत्रित संचार है। ध्यान में रखना है ग्रैपवाइन। अगला प्रश्न है लोकपाल की अवधारणा सबसे पहले किस देश में विकसित हुई? सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वीडन में। कब हुई थी? 1809 ईस्वी में। स्वीडन में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अनियमितताओं की जांच के लिए इस पद का सृजन हुआ। अगला प्रश्न है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक्स। व्याख्या, रिग्स ने विकासशील देशों के प्रशासन को समझने के लिए पारिस्थितिकी दृष्टिकोण दिया था। अगला प्रश्न है भारत में मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति कौन करता है? उत्तर होगा ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। व्याख्या, मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। अगला टॉपिक है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया? सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविस और मूर ने। उन्होंने तर्क दिया कि समाज में असमानता आवश्यक है ताकि महत्वपूर्ण पदों पर योग्य व्यक्ति बैठ सके। अगला प्रश्न है समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध करने वाला विज्ञान है। यह कथन किसका है? सही विकल्प है ऑप्शन ए, मैक्स वेबर का। वेबर ने समझने की पद्धति पर जोर दिया। अगला प्रश्न है संस्कृतिकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? सही विकल्प है ऑप्शन ए, एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा। व्याख्या, यह वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियां उच्च जातियों के रीति रिवाजों को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति सुधारने का प्रयास करती है।
अगला प्रश्न है, प्रोटेस्टेड एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी, मैक्स वेबर। व्याख्या, वेबर ने बताया कि कैसे धार्मिक विचारों के आधुनिक पूंजीवाद के विकास में मदद की। अगला प्रश्न है, वह परिवार जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर होगा ऑप्शन बी, अभिविन्यास का परिवार। इसमें माता पिता और भाई बहन शामिल होते हैं, जहां व्यक्ति का समाजीकरण शुरू होता है। अगला प्रश्न है, एमिल दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में किस प्रकार की एकता पाई जाती है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, सावयवी एकता, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। व्याख्या, श्रम विभाजन और परस्पर निर्भरता के कारण आधुनिक समाजों में सावयवी एकता होती है। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक पिछड़ापन की अवधारणा किसने दी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑकबर्न ने। व्याख्या, जब भौतिक संस्कृति अभौतिक संस्कृति से आगे निकल जाती है तो सांस्कृतिक पिछड़ापन पैदा होता है। अगला प्रश्न है, संदर्भ समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सही विकल्प है ऑप्शन बी, हर्बर्ट हाइमन ने। हर्बर्ट हाइमन 1942। वह समूह जिसका व्यक्ति सदस्य नहीं है लेकिन उसका सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। अगला प्रश्न है, अंतःसमूह और बाह्य समूह का वर्गीकरण किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, समनर ने। अपनी पुस्तक फोकवेज में उन्होंने हम की भावना वाले समूह को अंतःसमूह कहा है। अगला प्रश्न है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किस विचारक ने से जुड़ा है? वर्ग संघर्ष, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स से। मार्क्स के अनुसार अब तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अब अगला टॉपिक है, बीएड कोर्स के विषय टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोगी के एमसीक्यूज। प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन में के जनक किसे माना जाता है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, जॉन डीवी को। जॉन डीवी ने करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग को लोकतांत्रिक शिक्षा पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व विकसित करता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, संवेदी पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष। प्याजे के अनुसार इस अवस्था के अंत तक बच्चा समझ जाता है कि वस्तु ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही विकल्प का चयन करना है। सही विकल्प है ऑप्शन सी, सभी बच्चों को एक ही स्कूल में नियमित कक्षा में पढ़ाना। यह बिना किसी भेदभाव के सभी की भागीदारी सुनिश्चित करती है। अगला प्रश्न है, माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही विकल्प है ऑप्शन बी, विशिष्ट शिक्षण कौशल विकसित करना। व्याख्या, ड्वाइट एलन द्वारा विकसित इस पद्धति में प्रशिक्षु शिक्षक छोटी कक्षा में एक समय में एक कौशल का अभ्यास करता है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम सोपान क्या है? सही उत्तर है समस्या की पहचान, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जब तक शिक्षक कक्षा की समस्या को पहचानेगा नहीं वह समाधान नहीं खोज सकता। अगला प्रश्न है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन ऑपरेंट कंडीशनिंग किस पर आधारित है?
ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा पुनर्बलन पर, रेनफोर्समेंट पर। व्याख्या, यदि कार्य के बाद सकारात्मक परिणाम मिले तो उस व्यवहार को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का बहुआयामी सिद्धांत किसने दिया? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। किसने दिया ये सिद्धांत? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा हार्वर्ड गार्डनर ने। व्याख्या, उन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, जैसे भाषाई, तार्किक, संगीतमय आदि। अगला प्रश्न है, एनपीई 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का नया ढांचा क्या है? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 5+3+3+4। व्याख्या, इसमें फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी चरण शामिल है। अगला प्रश्न है, निदानात्मक परीक्षण क्यों किया जाता है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी सीखने की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए। यह डॉक्टर की तरह बीमारी का पता लगाता है ताकि उपचारात्मक शिक्षण किया जा सके। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने के सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया। उन्होंने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD की अवधारणा दी, जो दूसरों की मदद से सीखने पर आधारित है। अब अगला टॉपिक है सामान्य ज्ञान एवं हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान के MCQs। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? सही विकल्प है ऑप्शन ए लाहौल स्पीति। इसका क्षेत्रफल लगभग 13,835 वर्ग किलोमीटर है, जो हिमाचल का लगभग 25% है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चंबा जिले में। यह चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में मनाया जाता है और मक्का की बालियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? सही विकल्प होगा ऑप्शन ए शानन, जोगिंदरनगर में है ये। इसका निर्माण 1932 में कर्नल बैटी द्वारा राजा जोगिंदर सेन के समय में किया गया था। अगला प्रश्न है, धामी गोलीकांड 1939 के समय आंदोलनकारियों का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भागमल सौटा ने। व्याख्या, धामी रियासत में प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई गई थी, जिसमें 2 लोग शहीद हुए थे। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की किस नदी को दुखों की नदी कहा जाता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वान नदी। जो स्वान नदी है कहाँ, ये ऊना जिले में है। ऊना जिले में मानसून के दौरान भीषण बाढ़ लाने के कारण इसे रिवर ऑफ सॉरो कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रोरिक आर्ट गैलरी हिमाचल प्रदेश के कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नगर कुल्लू में। यह प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलस रोरिक का निवास स्थान है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी जजुराना मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? वेस्टर्न ट्रैगोपन। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू में। व्याख्या, यह दुर्लभ पक्षी यूनेस्को विरासत सूची में शामिल इस पार्क का मुख्य आकर्षण है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए विद्या स्टोक्स। 1985 में वे हिमाचल की राजनीति में एक कद्दावर नेता रही हैं।
अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ियों की समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1500 मीटर। व्याख्या, शिवालक को, जो शिवालिक है उसको मानक पर्वत या बाह्य हिमालय कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 350 से 1500 मीटर के बीच है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नीरज शिमला में। यह उत्तर भारत में गिने चुने प्राचीन सूर्य मंदिरों में से एक है। अब है समसामयिकी या करंट अफेयर 25-26 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। 2026 में होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन से देश कर रहे हैं? फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन से देश कर रहे हैं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। यह पहली बार होगा कि विश्व कप 3 देशों में आयोजित किया जा रहा है और टीमों की संख्या 48 होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2025-26 भारत के किस राज्य में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तर्ज पर महिला सम्मान योजना शुरू की है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तर्ज पर। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दिल्ली, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना। 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को प्रति माह एक निश्चित राशि देने की यह बड़ी योजना है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ताजा अपडेट के अनुसार तत्कालीन विजेता 2024 के लिए गुलजार और राम भद्राचार्य को मिला था। 25 के लिए नाम की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट पर देखें। अब है एवरीडे साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। मानव शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य और स्राव को नियंत्रित करने वाली मास्टर ग्रंथि कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर स्थित होती है और कई हार्मोन स्रावित करती है, जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को उत्तेजित और विनियमित करते हैं। इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश निर्भर अभिक्रिया कहाँ होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, थाइलाकोइड झिल्ली में। प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में होता है। प्रकाश निर्भर अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट और के भीतर थाइलाकोइड झिल्लियों में होती है, जहां प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा एटीपी और एनएडीपीएच में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा चरण प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया स्ट्रोमा में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। चयन करना है आपको, कौन सी नहीं है सदिश राशि। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, दूरी। विस्थापन भी है, वेग भी है, बल भी है, दूरी डिस्टेंस नहीं होगा। सदिश राशियां वे होती है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जैसे विस्थापन, वेग और बल। दूरी एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। अगला प्रश्न है, क्यूरी तापमान वह तापमान है जिस पर, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, जिस पर एक चुंबकीय पदार्थ अपना चुंबकत्व खो देता है। व्याख्या, क्यूरी तापमान टीसी एक विशिष्ट तापमान है जिसके ऊपर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाते हैं, अर्थात वे अपना स्थायी चुंबकत्व खो देते हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे तेज किस माध्यम से होती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस्पात में।
स्टील। व्याख्या, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह ठोस पदार्थों में सबसे तेज गति से चलती है, उसके बाद तरल और फिर गैसों में। निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं करती। सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। वीटो पावर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में कितने सदस्यों के पास है? वीटो पावर कितने सदस्यों के पास है? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, केवल स्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है, जिसके पास किसी भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव को रोकने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के संस्थापक कौन थे? सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, काशीराम। बहुजन समाज पार्टी बसपा की स्थापना बहुजन समाज के अधिकारों के लिए काशीराम ने 14 अप्रैल 1984 में की थी। डॉक्टर अंबेडकर ने इससे पहले शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। अगला प्रश्न है, रेडर पेस्ट नामक बीमारी जिसने 1890 के दशक में अफ्रीका में लाखों मवेशियों को मार डाला, वह किसका उदाहरण है? रिंटर पेस्ट। सही विकल्प है ऑप्शन बी, एक महामारी जो वैश्वीकरण के कारण फैली। यह बीमारी औपनिवेशिक ताकतों द्वारा आयातित संक्रमित मवेशियों के माध्यम से अफ्रीका पहुंची थी। यह दर्शाता है कि 19वीं सदी में वैश्वीकरण और व्यापार और उपनिवेशवाद ने बीमारियों को कैसे विश्व स्तर तक फैलाया है। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी, विनिर्माण। व्याख्या, प्राथमिक क्षेत्र में सीधे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने वाली गतिविधियां, कृषि, मछली पकड़ना, खनन शामिल है। विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सही विकल्प है ऑप्शन सी, पृथ्वी शिखर सम्मेलन से। पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनरियो 1992। एजेंडा 21 सतत विकास के संबंध में महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र की एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है, जिसे 1992 में रियो शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। He dashed to the market every Sunday. Right answer is option C, goes. यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। जब कर्ता सब्जेक्ट ही, शी, इट एक वचन में होता है तो मुख्य क्रिया के साथ एस या ईएस जोड़ा जाता है। क्योंकि यह ही है इसलिए गोज इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द एप्पल वॉज कट डैश अ नाइफ। Option B is the right answer. With. The apple was cut with a knife. व्याख्या, जब हम किसी औजार या साधन का उपयोग करके कोई कार्य करते हैं तो विद का प्रयोग किया जाता है। बाय का प्रयोग तब होता है जब कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है। यह चाकू एक साधन है इसलिए विद आएगा। अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड ब्राइट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ब्राइट का अर्थ होता है चमकीला या तेज।
इसका विपरीत शब्द है डल, जिसका अर्थ होगा फीका या धुंधला। शाइनिंग और लाइट इसके पर्यायवाची शब्द है। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। She wore a beautiful dress at the party. एडजेक्टिव होगा इसमें ऑप्शन बी ब्यूटीफुल। एडजेक्टिव विशेषण वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा की विशेषता बताता है। यहाँ ड्रेस संज्ञा है। उत्तर होगा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? ये इसकी विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस। राम प्लेज क्रिकेट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, क्रिकेट इज प्लेड बाय राम। प्रेजेंट इंडेफिनेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस को पैसिव में बदलते समय इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट एक वचन है, इसलिए इज के साथ प्लेड का प्रयोग सही है। अब है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी। पुरोहित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। सही विकल्प होगा ऑप्शन ए पुर। व्याख्या पुरोहित शब्द का निर्माण पुर उपसर्ग जिसका अर्थ आगे या पहले और हित मूल शब्द से हुआ है। यहाँ विसर्ग सीधा संधि भी है। पुर जमा हित, पुरोहित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द होगा इसमें ऑप्शन सी लोटा। देशज शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति स्थानीय बोलियों या भारत के ही विभिन्न क्षेत्रों से हुई है, जैसे लोटा, पगड़ी, खिचड़ी। स्टेशन और स्कूल अंग्रेजी से आए हैं। विदेशी या आगत शब्द है। हाथ तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न है वक्रोक्ति अलंकार का मुख्य आधार क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कहे गए वाक्य का भिन्न अर्थ लेना। व्याख्या वक्रोक्ति अलंकार में वक्ता जो बोलने वाला है कुछ और कहता है, लेकिन श्रोता जो सुनने वाला है जानबूझकर या अनजाने में उसका कोई दूसरा अर्थ निकाल लेता है, जिससे चमत्कार उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है स्थावर का सही विलोम शब्द है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है जगम। स्थावर का अर्थ होता है स्थिर या अचल रहने वाला। इसका सटीक विपरीत जगम होता है, जिसका अर्थ होता है चल या गतिशील। अगला प्रश्न है चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? सही विकल्प है ऑप्शन सी 16 मात्राएं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न है विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन सी जुगुप्सा या घृणा। व्याख्या यह सिद्धांत में विभत्स रस का अनुभव घृणित वस्तुओं या दृश्यों को देखकर होता है, जिसका मूल स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। अगला प्रश्न है निशाचर में कौन सा समास है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बहुव्रीहि समास। निशाचर का शाब्दिक अर्थ है रात में चरने विचरण करने वाला। यह शब्द किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है यण संधि का उदाहरण है। सही विकल्प है ऑप्शन सी प्रत्येक। यण संधि में जब छोटी बड़ी छोटा बड़ा या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वे क्रमशः य व र में बदल जाता है। प्रत्येक का संधि विच्छेद प्रति जमा एक है, जहां ई और ए मिलकर ये बनते हैं। अगला प्रश्न है अंधा युग किसकी रचना है? सही विकल्प है ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा रचित एक प्रसिद्ध गीति नाट्य है जो महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा पुस्तक।
हिंदी व्याकरण में शब्दों के लिंग का निर्धारण वाक्य प्रयोग से होता है। पुस्तक पढ़ी जाती है, इसलिए स्त्रीलिंग है। जबकि सागर गहरा है, दही खट्टा है, अपवाद है, ये पुल्लिंग है। मोती महंगा है, ये भी पुल्लिंग है। आशा करती हूँ आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया हो। धन्यवाद।